अस्सलाम वालेकुम, हाय टू एवरीवन। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत वेलकम। आज मैं आपको अलाइन का नाइट व्यू दिखाऊंगी, जहाँ पर जो स्टोरी हम कवर करने जा रहे हैं उसमें एक बूढ़ी औरत होती है जिसके दो बेटे होते हैं और दोनों की अपनी गृहस्थी होती है। और पहले बेटे का जो है, बड़े बेटे का बिज़नेस छतरियाँ बनाने का होता है और छोटे बेटे का बिज़नेस पापड़ बेचने का होता है। ये दोनों ही गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। तो अम्मा कुछ टाइम जो है वो बड़े बेटे के पास और कुछ टाइम छोटे बेटे के पास रहा करती थी। जब वो पहले बेटे बड़े बेटे के पास रह रही होती है तो वो देखती है कि वो थोड़ा परेशान है। जब वो उससे परेशानी की वजह दरियाफ्त करती है तो वो बोलता है कि माँ, कितने दिन हो गए बारिश नहीं हुई है, बारिश नहीं होगी तो लोग मेरी छतरियाँ नहीं खरीदेंगे, इस तरह हमारा घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो वो भी सुनकर थोड़ा अफसरदा होती है। और फिर जब वो अपने छोटे बेटे के घर जा रही होती है तो रास्ते में अल्लाह ताला से बहुत रो रो कर फरियाद करती है, या अल्लाह ताला आप पर बारिश क्यों नहीं भेजते, ताकि मेरे बच्चे की जो है थोड़ी कमाई हो सके और उसका घर चल सके। जब भी वो उसकी फरियाद ख़त्म ही नहीं हुई होती है कि अल्लाह ताला बारिश कर देते हैं। बहुत ही तेज़ बारिश होती है, दो दो दिन बारिशें होती हैं। जब वो अपने छोटे बेटे के घर रह रही होती है तो वो देखती है कि वो थोड़ा परेशान होने लगे। जब उसकी परेशानी की वजह दरियाफ्त करती है तो वो बोलता है, माँ, इतनी बारिश हो रही है कि मेरे पापड़ तो सूख ही नहीं रहे। जब पापड़ सूखेंगे नहीं तो मेरी सेल नहीं होगी। तो फिर वो अल्लाह ताला के आगे वापस हाथ फैलाती और अल्लाह ताला से शिकवा करती, या अल्लाह, आपने क्यों इतनी बारिश भेज दी है, आप थोड़ी धूप भेजो ताकि मेरे बच्चे के पापड़ सूखें और फिर उसकी कमाई हो सके, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। इसी तरह अल्लाह ताला जो है वो फिर धूप आ जाती और उसके पापड़ सूखते और उसकी सेल हो जाती। अब इसी तरह जो है वो जब बारिश होती तो उसको वो रो रो कर अल्लाह से फरियाद करती धूप की। और जब धूप बहुत ज़्यादा निकल रही होती, बारिशें कम हो जाती, तो वो हाथ उठा के अल्लाह ताला से बहुत ही ज़्यादा शिकायती लहजे में जो है फरियाद करती और बारिशें मांगती थी। अब उसकी ये एक आदत बन चुकी थी अल्लाह ताला से शिकायत करना, रोज़ शिकवा करना और हाथ उठा उठा के अल्लाह ताला से बोलना, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो एक दिन जो है वो अपने घर के आगे बैठकर इसी तरह जो है वो फरियाद कर रही होती है और एक मौलवी सामने से गुजर रहे होते हैं। वो उनकी हालत देखकर लोगों से पूछते हैं कि ये क्यों इतना रो रो कर अल्लाह ताला से जो है किस बात की शिकायत कर रही हैं, किस बात की फरियाद कर रही हैं। तो फिर लोग उनको बताते हैं कि ये अपना ज़हनी तवाज़ुन शायद खो बैठी हैं और इतनी ज़ईफ़ हो चुकी हैं कि इनको समझ नहीं आता कि ये क्या कह रही हैं। ये पूरा टाइम जो है बस हाथ उठा के अल्लाह ताला से रो रो कर कुछ ना कुछ फरियाद करती रहती हैं। जब वो मौलवी को जो है ये बात सुनकर जो है तसल्ली नहीं होती। वो मौलाना साहब जो है वो जाते हैं उस बूढ़ी औरत के पास और जाकर बोलते हैं कि आप क्यों इतना रो रही हैं और आप को क्या परेशानी है। तो वो अपना मसला बयान करते हैं कि बारिश होती है तो मेरा छोटा बेटा परेशान हो जाता है और जब धूप निकलती है तो मेरा बड़ा बेटा परेशान हो जाता है। तो वो बोलते हैं, आप इस तरह क्यों नहीं सोचती कि बारिश हो रही, अल्लाह ताला बारिश भेज दे, क्योंकि अल्लाह ताला ने बारिश भेजी आप ही कहने पर, तो अल्लाह ताला ने आपके बेटे के लिए रिस्क भेजा, रोज़गार भेजा और देखिए उसका घर कितना अच्छा चला। और जब तो बारिश नहीं हो रही तो भी आपको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के, या अल्लाह ताला आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने धूप इतनी अच्छी निकाली है, इतना इतना अच्छा रोशन दिन है कि मेरे बेटे के पापड़ सूख जाएंगे और उसको रोज़ी मिलेगी, उसका घर चलेगा। तो इस तरह भी आप सोच कर जो है अल्लाह ताला की शुक्रगुजार बन सकती हैं दोनों तरीक़ों से, ताकि आप शिकवा करें अल्लाह ताला से, क्योंकि जब बारिश होगी तो धूप नहीं होगी और धूप होगी तो बारिश नहीं होगी। तो इस तरह तो आना जाना लगा रहेगा, लेकिन आप अल्लाह ताला की गुनहगार ना बने और अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करने की कोशिश करें। तो हमें इस स्टोरी से ये मोरल मिलता है कि हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला के हर काम में कोई ना कोई बेहतरी होती है। इसी नोट के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।